हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की, वो किस तरह अकम्प्लिश होती है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, मैं आपको समझाऊंगा बाय द हेल्प ऑफ दिस मॉडल। तो आप यहाँ मान के चलिए कि ये कार्बन है, जो कि ब्लैक वाला जो बॉल है वो, ये आपके 3 हाइड्रोजन्स हैं जो कि व्हाइट वाली बॉल्स हैं, और ये आपका जो ग्रीन बॉल है ये कोई लिविंग ग्रुप है जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं। मैंने लास्ट बार भी बताया था और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज फ्लोरीन इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप निकलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लिविंग ग्रुप फर्स्ट स्टेप में ही निकल जाएगा या यहाँ से कोई नया न्यूक्लियोफाइल आएगा जो इसे पुश करेगा तब ये जाएगा। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ ये लिविंग ग्रुप अपने आप जो है जा सकता भी है और नहीं भी जा सकता है, पर ये अगर अपने आप चले जाएगा तो जरा देखते हैं जाने से कोई फायदा होगा कि नहीं। अगर ये चला गया, मैं मान लो इसे निकाल देता हूँ, आप देखिए जरा, मैंने इसे निकाल दिया। तो निकलने के बाद जो कि पहले sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ करता था, अब ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, प्लेनर कार्बोकेटायन, क्योंकि अब ये कैसा हो चुका है, ये हो चुका है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जिसके एंगल्स कितने हो चुके हैं 120 डिग्रीज के। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और यहाँ पर जो आपने लगा रखे हैं ये व्हाइट बॉल्स, ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन में इतनी ताकत नहीं होती वो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर सके। चाहे आप इंडक्टिव इफेक्ट से समझिए, चाहे आप हाइपर कॉन्जुगेशन से, ये दोनों ही इफेक्ट इसको यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हो ही नहीं रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला प्लेनर कार्बोकेटायन आपका नहीं बन पाता। तो फिर यहाँ पर अगर ये नहीं बनेगा तो फिर रिएक्शन ये कैसे जाएगी, अब हम इसे देखते हैं दोबारा। तो देखिए यहाँ पर मैं वापस से लगा देता हूँ इस न्यूक्लियोफाइल को, मतलब हमें ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि ये अपने आप नहीं जाने वाला है, क्योंकि अपने आप जाने के बाद इसको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। तो ठीक है, तो अब होगा क्या, होगा ये कि जब कोई नया न्यूक्लियोफाइल आएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको समझा रहा हूँ आपको, जैसे व्हाइट न्यूक्लियोफाइल है, आप मान के चलिए, अब जब ये आएगा तो ये अपनी पुश से पुराने वाले ग्रीन को रिप्लेस करेगा। अब सवाल एक और पैदा होता है, ये बताइए कि ये आएगा कहाँ से? क्या ये वहीं से आएगा जहां से पुराना लिविंग ग्रुप निकल रहा होगा, या ये इसके अपोजिट डायरेक्शन से इसको आएगा, अप्रोच करेगा? तो आप समझ सकते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि जो लिविंग ग्रुप होता है वो हेलोजन है, जैसे कि यहाँ पर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो रिपेल करेंगे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के लोन पेयर्स को, तो उस साइड से अप्रोच करना नामुमकिन सा हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज वो हाई एनर्जी इंटरेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे केस में न्यूक्लियोफाइल एक नया रास्ता ढूंढता है, वो पीछे से आने की कोशिश करता है बैक साइड से, क्योंकि बैक साइड में कुछ है ही। तो जब बैक साइड से ये आ रहा होगा तो जिसकी तरफ, तो होगा ये कार्बन पेंटावेलेंट होने लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये टेट्रावेलेंट है, आप देख सकते हैं ये टेट्रावेलेंट है, तो ये कैसा होने लगेगा, पेंटावेलेंट। अच्छा, एक और बात, जब ये इंटरेक्शन यहाँ हो रहा होगा, एट द सेम टाइम पुराना बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, कोई कार्बन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता। तो आपको कुछ इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट दिखाई देगी जब ये जाने वाला जो लिविंग ग्रुप है वो निकल रहा होगा और आने वाला न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा। तो देख सकते हैं आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ये भी कार्बन है, ये आपके 3 हाइड्रोजन्स हैं, और ये जो है मान के चलिए ये ग्रीन वाला जो है वो लिविंग ग्रुप है, और जो ब्लू वाला है वो क्या है, वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर भी आपको कैसा दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है कार्बन पेंटावेलेंट है, और आप सभी लोग जानते हैं कि कार्बन पेंटावेलेंट नहीं रह सकता, तो वो पूरी कोशिश करता है कि मैं जल्दी से जल्दी टेट्रावेलेंट हो जाऊँ। तो अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि बताइए ये जो ट्रांजिट स्टेट बनी है ये अच्छी है या बुरी है? तो ये बहुत खराब है, क्योंकि यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और कार्बन में इतनी ताकत नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को झेल सके। तो अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन की जगह पे फ्लोरीन लगा दूँ तो क्या ये जो इतना इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं इस कार्बन पे, क्या वो कम हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे। तो SN2 की खासियत यही है कि यहाँ पर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स रहेंगे उतना ही आराम रहेगा इस ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज होने में। तो लेकिन अगर मैं यहाँ खुद ही आप सोचिए, अगर मैं इस H की जगह मिथाइल लगा दूँ तो क्या हालत होगी इसकी? एक तो वैसे ही 10, ऊपर से दे रहे होंगे पीछे से इंडक्टिव से, तो ये तो आगे चला जाएगा, ये 10 से 12 की तरफ जाने लगेगा। तो ऐसे केस में आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे हमें यहाँ पर SN2 के अंदर कि आपका जो कार्बन है यहाँ पर उसकी जगह पे क्या होनी चाहिए, हल्के ग्रुप्स हों, ताकि बैक साइड अप्रोच आसानी से हो पाए। दूसरा, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, जैसे कि हाइड्रोजन हो सकता है या फ्लोरीन हो सकता है या ऑक्सीजन हो सकता है, पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट ना हो, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हम इसे इसलिए बोलते हैं कि ये जो बेसिकली है ये दोनों चीजों पर डिपेंड कर रही है, किस किस पे? एक तो आपके सबस्ट्रेट पे, जो कि आप देख रहे थे ये सबस्ट्रेट है आपका, और दूसरी किस पे डिपेंड कर रही है? आपके न्यूक्लियोफाइल पे, जो कि बैक साइड से अप्रोच करने में आसानी महसूस कर रहा है।
क्योंकि फ्रंट साइड से मुश्किल हो रही थी, क्योंकि इसके लोन पेयर और इस वाइट बॉल के जो लोन पेयर होंगे तो इस पे भी लोन पेयर ही होंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, जो कि मुश्किल पैदा कर देंगे इसको जुड़ने में। ठीक है, तो हमें SN2 में क्या चीज़ पता चलेगी, हमें ये पता चलेगी कि SN2 के अंदर आपको हमेशा क्या मिलेगा, इन्वर्जन मिलेगा। क्यों मिलेगा इन्वर्जन, जरा खुद ही सोचिए आप कि जब जाने वाला यहाँ से जा रहा है तो आने वाला कहाँ से आएगा, आने वाला बैक साइड से आएगा, तो इन तीनों हाइड्रोजन को इस तरह से मोड़ना पड़ेगा मजबूरी। ठीक है, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी इस तरीके से, जैसे तूफान में छाता उल्टा हो जाता है, इस तरीके से ये मॉलिक्यूल भी उल्टा हो चुका है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के आने से बस आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर ग्रुप्स हल्के हों ताकि बैक साइड से अप्रोच आसानी से हो पाए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप जो है कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू।